लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में बीते कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आप पार्टी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंजाबी गायक व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या को दिन दिहाड़े अंजाम देना सुरक्षा में बड़ी चूक है और ये आप सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान और आईएसआई से होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब विजिलेंस मुख्यालय पर मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद दिन दिहाड़े इस तरह की घटना होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री को पन्नू की धमकियां मिल रही हैं। प्रदेश में खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी मिल रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय को इन सब विषयों पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो पंजाब के अंदर पिछले कल सिद्धू सिंह मूसेवाला, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध गायक है, पंजाबी गायक है और कांग्रेस के नेता भी थे, जो पीछे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, इसको हमें एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना है। जिस तरीके से जो बिल्डअप पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से हो रहा है, चाहे वो लुधियाना कोर्ट के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, पंजाब पुलिस का जो विजिलेंस का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर मिसाइल अटैक, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ, मिसाइल अटैक जो है पंजाब मुख्यालय के विजिलेंस के दफ्तर के ऊपर हुआ, और अब उसके बाद पटियाला के अंदर खालिस्तान के जो है नारे लगे, और अब इस तरीके की जो है हत्या दिन दिहाड़े जो है गैंगस्टर्स के माध्यम से सिद्धू सिंह मूसेवाले की जाती है। 2 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी को किस चीज़ के अंतर्गत रिव्यू किया गया और सिक्योरिटी हटाई गई, विड्रॉ की गई। हालांकि 2 अधिकारी अभी भी उनके साथ तैनात थे, मगर थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए क्या वो इनफ था, क्या वो जो है उनकी सुरक्षा के लिए वो पुख्ता इंतज़ाम थे, इस चीज़ को हमें देखने की आवश्यकता है। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो ये बड़ा संवेदनशील मसला है, इसमें राजनीति से इस चीज़ को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये मैटर मैं आज भी और कई दिनों से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल नेशनल सिग्निफिकेंस और भारत की आंतरिक सुरक्षा का मसला है, क्योंकि पंजाब जो राज्य है वो पाकिस्तान से लगता हुआ है। वहाँ पे कुछ भी दुर्घटना होती है, उसके सीधे तार जो है वो आईएसआई से जुड़ते हैं, उसके सीधे तार जो है वो पंजाब के लगते हुए पाकिस्तान में जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके साथ जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर से हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो सरकार बनी है, जब से ये सरकार बनी है, इस तरीके के इंस्टेंसेस पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब तक ही सीमित रहते तो हम इसके ऊपर बयानबाजी कम करते, मगर जिस तरीके से हिमाचल में भी ये अपने पांव पसारने शुरू कर दिया है, आपने देखा कभी रिज मैदान के ऊपर जो है खालिस्तान झंडे लगाने की बात कही जाती है, आपके विधानसभा के परिसर पे खालिस्तान के झंडे लगते हैं। पन्नू गुरपंत सिंह पन्नू ओपनली मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, ओपनली ये कह रहा है कि हम आम आदमी पार्टी की फंडिंग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत जो है वो इस विषय के अंदर चाहिए? तो ये मैंने पिछले कल भी कहा है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है द गवर्नमेंट शुड बी सैक्ड, और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चाहिए, और हाई पावर्ड कमेटी इसके ऊपर बननी चाहिए कि क्यों इस तरीके की ताकतें पिछले 5-6 महीने से, साल भर से जो है वो पनपनी पंजाब के अंदर शुरू हुई है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं और ख़ास करके हमारे घर में आए हैं, अतिथि देवो भव, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर उन्होंने ये उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर 4.5 साल तक आप अगर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे होते और आप अगर
आपने अपने कामों को प्रदेश के अंदर किया होता, अगर प्रदेश में आपने जो वादे किए लोगों से वो पूरे किए होते, तो आज मुख्यमंत्री जी को घर घर जाकर जो है वो लोगों को मोदी जी की रैली में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद लोग जो है एक उल्लास के साथ वहाँ पे आते। मगर पिछली बारी जब जेपी नड्डा जी आए और वहाँ पर मीडिया के माध्यम से पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में कुर्सियाँ खाली रह गई, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी जो अब गांव-गांव जाकर घर घर जाकर जो है लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए उनको शोभा नहीं देता क्योंकि 4.5 साल तक जो आपकी कथनी और करनी थी, आज उससे बिल्कुल विपरीत जाकर आप जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। मगर तब भी आप आए हैं हमारे घर में, हम उसका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मगर मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर कुछ अच्छा हिमाचल प्रदेश को देकर जाएंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। मगर अभी तक तो 4.5 साल में ऐसा कुछ हिमाचल के लिए दिया नहीं है। नेशनल हाईवे वहीं के वहीं हैं, एयरपोर्ट अभी तक एक ईंट एयरपोर्ट के ऊपर जो आपका जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसमें नहीं लगी है। तो क्या हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है, क्या नहीं दिया है, ये लोगों के सामने है। और इस चीज़ को हम जो है लगातार सकारात्मक तरीके से आने वाले समय में उठाने का प्रयास करते रहेंगे।